कहानी को बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी तो आप लोग जानते ही होंगे कि किस तरह एक लड़की यानी मौमिता अपनी मेडिकल की पढ़ाई करने कोलकाता मेडिकल कॉलेज में गई हुई होती है, लेकिन एक रात उनकी नाइट ड्यूटी होने के कारण वह उस दिन हॉस्पिटल में रुक जाती है और उसी हॉस्पिटल के कुछ लोगों ने मिलकर डॉक्टर मौमिता बैबनाथ के साथ जबरदस्ती करते हैं और मौमिता जब चिल्लाती है तो उसके मुंह पर कपड़ा रखकर उसे बोलने नहीं देते हैं, जिससे मौमिता लगभग 40 मिनट चिल्लाती रहती है और मौमिता किसी को यह बात न बताए। इसीलिए वे लोग मौमिता को दुनिया से अलविदा कर देते हैं और वे लोग सबूत मिटाने के चक्कर में अपना सबूत वहीं छोड़ जाते हैं। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स अगली सुबह मौमिता के परिवार को फोन करके कहते हैं कि आपकी बेटी आत्महत्या कर ली है, आप लोग जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे। मौमिता के परिवार रोते रोते हॉस्पिटल पहुंचे हैं, लेकिन उनको अपनी बेटी से मिलने नहीं देते हैं। खैर 2-3 घंटे बाद मौमिता के परिवार को अपनी बेटी को देखने का मौका मिलता है। मौमिता अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मौमिता अपनी माँ बाप की एकमात्र सहारा थी, लेकिन अब जो होना था हो गया। मौमिता के माँ बाप अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन मौमिता के आत्मा की शांति नहीं मिलती, क्योंकि मौमिता को अपने परिवार के लिए कुछ करना था। उसकी माँ बाप बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि एक दिन मेरी बेटी बड़ी डॉक्टर बनेगी, लेकिन उनको कहाँ पता था कि उस रात मौमिता की आखिरी दिन होगा। पुलिस इस मामले को छानबीन कर रही है। पुलिस को अभी तक एक व्यक्ति को अपने चपेट में लिया है। पुलिस जैसे ही उस रूम में पहुंचती है जहां मौमिता के साथ जबरदस्ती किया गया था, तो पुलिस को वहां एक ब्लूटूथ मिलती है। पुलिस जब इस ब्लूटूथ को मौमिता के फोन से कनेक्ट करती है, तो मौमिता के फोन से ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होता। फिर एक एक करके हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स नर्स जो उस रात मौजूद होते हैं, उनसे भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कनेक्ट नहीं होता। फिर सीसीटीवी कैमरे की जांच होती है, जिसमें देखा जाता है कि एक आदमी उसी सेमिनार हॉल की तरफ जा रहा है जहां मौमिता पहले से गई है। पुलिस को उस पर शक होती है और उसे चपेट में ले लेता है, जिसका नाम संजय रॉय है। अभी उसको सजा नहीं मिली है। पुलिस संजय रॉय से पूछताछ कर रही है, लेकिन मौमिता को अभी न्याय नहीं मिली है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में एक से अधिक लोग शामिल है। तो दोस्तों, यह थी मौमिता की एक छोटी सी कहानी। अब जो कहानी आने वाली है, जो आपके होश उड़ा देने वाली है, ये कहानी है उस रात की है जिस दिन का तारीख था 30 अगस्त 2000। 24 मौमिता की मौत को लगभग 20 दिन हुए होंगे। उस रात एक मरीज हॉस्पिटल आता है। इसकी हालत बहुत ही खराब थी, उसे बचाना मुश्किल था। डॉक्टर अपनी पूरी जी जान लगा दी। उसे बचाने में ऐसा लग रहा था कि अब यह नहीं बच पाएगा, लेकिन उसकी किस्मत सही थी, वह बच जाता है। मरीज को होश आने में 2 घंटे लग जाते हैं। इसी बीच एक नर्स उसे देखने के लिए उस मरीज के कमरे में आती है। तभी देखती है कि मरीज के पास इस सफेद कपड़ा पहने हुए एक लड़की खड़ी है। नर्स को लगता है कि यह मरीज के कोई परिवार होगा। नर्स दूर से ही डरी हुई बोलती है, कौन है वहाँ? लेकिन वह लड़की कुछ नहीं बोली। अब नर्स को भी बहुत डर लगने लगा था। वह धीरे धीरे मरीज की ओर बढ़ती गई और जैसे ही उस सफेद कपड़ा पहने लड़की के कंधे पर हाथ रखती है, यह देख उसकी सांसें अटक जाती है। वह जल्दी से वहां से भागना चाहती है, लेकिन नर्स की पैर जमीन से फंस जाती है। तभी वह आत्मा उसके सामने आती है। उसकी आंखों में दर्द भरी कहानी छुपी हुई आग के जैसे लाल चमक रही थी। नर्स यह देखकर कांपने लगती है। उसने कांपते हुए उस आत्मा से पूछती है, तुम कौन हो? मौमिता दर्द भरी हंसी हंसती है और कहती है, तुम लोग इतनी जल्दी भुला गई? मैं मौमिता हूँ जो तुम लोगों ने मुझे नहीं बचाया था। ये सुन नर्स की पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि आज तक उसने कभी इन भूत प्रेत आत्माओं पर विश्वास नहीं किया था। ये सब मरीज बेड पर लेटे देख रहा था, लेकिन पहले ही मौमिता उसे बताया था कि मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। मेरा तो मकसद है यहाँ के डॉक्टरों को सजा दिलवाना जो मेरे साथ ये कांड किए हैं। तभी वह नर्स डरते हुए बोलती है, मैं तो उस रात नाइट ड्यूटी पर नहीं थी, मैं छुट्टी पर थी, मुझे जाने दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तभी मौमिता को उस नर्स पर दया आ जाती है और उसे जाने देती है। नर्स वहां से कांपती हुई जल्दी से भागती है, लेकिन अब बारी थी
उसी में से एक डॉक्टर की जो मौमिता के इस साजिश में शामिल था। जैसे ही डॉक्टर मरीज के पास आता है, उसे लगाता है कि इसके पीछे कोई है, लेकिन जब वह पीछे देखता है वहां कोई नहीं होता। तभी उस डॉक्टर को किसी की हल्की सी चिल्लाने की आवाज गूंजती है और जैसे ही पीछे मुड़ता है, इसके सामने वही सफेद फटी कपड़ा पहने मौमिता खड़ी होती है। डॉक्टर समझ जाता है कि यह मौमिता है। वह कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज इसके गले में ही अटक जाता है। मौमिता की यह भयानक रूप, उसकी लाल चमक रही आंखें, इसके चेहरे पर दर्द भरी भाव को देखकर डॉक्टर काफी ज्यादा डर जाता है। वह वहीं पर के मारे बैठ जाता है। मौमिता उसके करीब धीरे धीरे आ रही होती है। डॉक्टर को लगाता है अब मैं नहीं बचूंगा। तभी मौमिता उसकी गर्दन पकड़कर हवा में लटका देती है और जोर से कोने में फेंकती है। मौमिता का मकसद था कि जितने लोग इस मामले में शामिल हैं, उन सभी को सजा मिले, तभी जाके मुझे शांति मिलेगी। मौमिता उस डॉक्टर को मारना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे दुनिया के सामने फांसी पर लटकते दिखाना था। उस रात मौमिता उस डॉक्टर को बुरी तरह सताती रही जब तक वह अपना जुर्म कबूल नहीं किया। तब तक उसे मरती रही और बोली, तुम अपना जुर्म खुद जाके सबको बताओ। उस डॉक्टर ने अपना जुर्म पुलिस को बताया और जेल चला गया। उस दिन मौमिता की बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। अभी इस मामले में कई लोग शामिल थे, उन्हें भी सजा दिलवानी थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। जैसे